Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a cylinder of length 10 centimeter and radius 1 centimeter contains 200 tons and carries a current of 10 ampere. Then the value of the pole strength of each pole. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना, पोल स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों, क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट लिख लीजिए। ठीक है, कोई करंट कैरिंग लूप कोई भी होती है, ठीक है, सोलिनॉइड है जैसे यहाँ पर, उसमें क्या कर रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है तो इसके कारण हम बोल सकते हैं वो कंडक्टिंग लूप की तरह बिहेव करेगी। और किसी भी कंडक्टिंग लूप का हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, न्यू से। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका आई टाइम्स आपका एक आई टाइम्स एरिया वेक्टर। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक सोलिनॉइड है, क्या है, एक सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की आपको लेंथ भी गिवन कर रखी है और क्या कर रखा है, एरिया भी गिवन कर रखा है। सोलिनॉइड होता है क्या, देखिए एक नॉन कंडक्टिंग कोर के ऊपर आपने वायर को क्या कर दिया, से क्लोजली बाउंड अप कर दिया। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका एन टाइम्स आई ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट को देखिए हम ऐसे भी लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, टाइम्स क्या होता है आपका लेंथ वेक्टर। ठीक है, एम टाइम्स एल वेक्टर। ठीक है, एम क्या यहाँ पर आपकी पोल स्ट्रेंथ है और एल क्या है आपका, देखिए कंडक्टिंग लूप है ना, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। तो एक पोल में इसका प्लस एम लिख सकता हूँ, दूसरे पोल को मैं माइनस एम लिख सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए कितना, एल के इक्वल। तो यहाँ से भी मैग्नेटिक मोमेंट को हम एम इंटू एल लिख सकते हैं, जैसे हम मैग्नेट्स के केस में लिखते थे ना, एक आपका नॉर्थ पोल होता था, एक आपका साउथ पोल होता था। ये आपका प्लस एम है, दिस इज माइनस एम, इसकी लेंथ कितनी एल, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखते थे हम, एम इंटू एल के इक्वल। तो यहाँ से मैंने लिख लिया। तो ये क्वेश्चन मुझसे बोल रखा है ना, पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू बतानी मुझे ईच पोल की। ठीक है, तो हम कोई भी आइदर पोल पॉजिटिव लेते हैं जनरल, ठीक है, इंटू एल कर लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी। अब बच्चों देखिए अब क्या कर लीजिए, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। एन के यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सोलेनोइड की देखिए लेंथ गिवन करके 10 सेंटीमीटर के इक्वल, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 200। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए 200 टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला गया ना, तो 10 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 0.1 मीटर लिख सकते हैं। अब ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया। अगर ओनली नंबर ऑफ टर्न्स बोला होता तब हम इसको 200 लिखते हैं। इंटू आई, आई क्या करंट कितनी फ्लो कर रही है बच्चों, 10 एम्पियर के इक्वल फ्लो कर रही है। इंटू इसका एरिया बताना है, एरिया देखिए कितना होगा, पाई टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना होगा, 10 to the power -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, ये आ जाएगा यहाँ पे। इट इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखिए आपका पोल स्ट्रेंथ बताना है, जिसकी वैल्यू स्मॉल एम होगी। ठीक है, ये तो हमें कैलकुलेट ही करके बताना है। ठीक है, इसको चलिए स्मॉल एम ही लिख लेते हैं। एल आपकी लेंथ, ठीक है, लेंथ आपको गिवन कर रखा है, सोलिनोइड की लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप 0.1 मीटर यहाँ पर से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी यहाँ से, 0.1 के इक्वल। अब बच्चों देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 0.1 देखिए, 200 डिवाइडेड बाई 0.1 करूंगा तो ये तो आपका 2000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से आपका 10 पाई आ जाएगा, 10 to the power -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power -4 हो जाएगा। और राइट साइड पर आपका m इंटू 10 to the power -1 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसको देखिए फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 2000 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना आपका 2 इंटू 10 to the power 4। ठीक है, पाई वाली टर्म को इधर लिख लेंगे, तो 2 पाई इंटू 10 to the power 4 इंटू कितना, 10 to the power -4। इट इज इक्वल टू कितना, m इंटू 0 10 to the power -1 के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, 10 to the power 4 से -4 ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 2 पाई डिवाइडेड बाय 10 to the power -1। ठीक है, यानी कि 0.1 लिख लेंगे। इट इज इक्वल टू अवर पोल स्ट्रेंथ, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से, एम की वैल्यू जाएगी आपकी कितनी, 20 पाई के इक्वल हो जाएगी। कितनी, 20 पाई। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, 20 पाई एम्पियर मीटर के इक्वल। ऑलराइट, दिस वुड बी अवर पोल स्ट्रेंथ, जो कि देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, पोल स्ट्रेंथ हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।